इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। समाधि मरण करने वाला जो व्यक्ति है, जो समाधि मरण कर रहा है, उसका जो मस्तक है अंत समय में उसके मस्तक को उत्तर दिशा की तरफ रखते हैं और पैर दक्षिण दिशा की तरफ रखते हैं। मालूम है आपको? नॉर्मली जो व्यक्ति सोता है उसके लिए सर कहते हैं साउथ में होना चाहिए। साइंटिफिक रीजन बतलाते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई दक्षिण दिशा में सर रख करके सोना चाहिए, दक्षिण दिशा में होना चाहिए। फिर उसमें वो जो साइंटिफिक कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई इससे उसका वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल और वो उसके जो भी बातें करते हैं, जैसा भी है, उससे कोई धर्म का कोई संबंध नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो सोते समय सर रखना उत्तर दक्षिण में और मरते समय रखना उत्तर में। क्या? और ऐसा सुना है हमने ये समाधि मरण कराने वाले लोगों से और बहुत जो पुराने व्यक्तियों से कि मरते समय जब ये जीव मरण को प्राप्त होता है तो इसका जो आत्मा है वो मस्तक की तरफ से निकलता है। ऐसा क्या है? ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं है। कई लोग इस तरह की भी बातें करते थे कि ऊर्ध्वगमन होता है तो मरने के बाद में पहले ऊपर जाता होगा फिर घूम फिर करके आता होगा, लेकिन वो तो सही नहीं है बात। इसलिए सही नहीं है क्योंकि 3 समय में जब उसको पहुंचना है तो पहले ऊपर जाने की स्थिति तो बन ही नहीं सकती है। हाँ, बस इतना जरूर है कि जिस दिशा में जाना है डायरेक्ट सीधा उस दिशा में जाएगा और मैक्सिमम 3 मोड़ लेकर के जहाँ उसे जन्म लेना है वहाँ पहुँच जाएगा। बस यही स्थिति हो सकती है। खैर देखिए, इन्होंने यहाँ लिखा है उसका जो पैर हैं वो शमशान की तरफ होवे, ऐसे रखते हुए ले जावे, उस शव यानी प्रेत यानी मुर्दे को उस विमान में रस्सी से कस देवे जिससे गिरने का भय मिट जावे। अग्नि शुद्ध कैसी हो, दाह क्रिया के मंत्र। अब कुछ बातें कह रहे हैं। समाधि मरण करने वाला यदि त्यागी होवे या गृहस्थ होवे, प्रतिमाधारी होवे, तो उसको जलाने के वास्ते होम की हुई अग्नि चाहिए, होनी चाहिए। 108 दफे मंत्र पढ़ने से अग्नि शुद्ध हो जाती है। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राम ह्रीम रूम रोम रह सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। क्या? ऐसा 108 बार मंत्र पढ़ करके वो अग्नि शुद्धि की बात कही गई है। सामान्य 3 वर्ण व शूद्र वर्ण के लिए वह अग्नि कार्य में लेना योग्य है कि जिससे गृहस्थ लोगों के घर का कार्य होता है। माने सामान्य रूप से ये 3 वर्ण वाले जो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी और शूद्र वर्ण के लिए भी जो अग्नि वही वाली काम में लो आप, क्योंकि शूद्र भी तो संयमी हो सकते हैं ना। तो इनमें से यदि किसी का मरण हुआ हो तो घर में जो लोग अग्नि काम लेते हैं वो कर लेना योग्य है। कन्या अथवा विधवा मरे तो उसके लिए ऐसी अग्नि, कौन संयमी त्यागियों की चर्चा चल रही है, साधारण व्यक्तियों की नहीं है। तो ऐसी अग्नि काम में लाई जावे जो 5 दफे दर्भ को रखकर काष्ठ द्वारा अग्नि सुलगाई गई हो। अब ये दर्भ तो वही होता है घास वगैरह का और इस तरह का होता है, तो उस तरह की कोई प्रक्रिया ऐसी होती है जिससे वो अग्नि सुलगाई गई हो। आपने देखा होगा इस तरह से सुलगाते हैं ना अग्नि, आपने शमशान में देखा होगा, उसको अग्नि डालते हैं फिर वो हवा देता है, इस तरह से सुलगाता है। तो इस तरह से वो अग्नि सुलगाने की परंपरा आप लोगों ने नहीं देखा होगा। शमशान थोड़ी ना जाते हैं आप लोगों में से कोई, लेडीज तो नहीं जाती है ना। अभी आजकल जाने लग गई, राजनेताओं के, इनके सबके, फिल्म स्टार वगैरह के लेडीज़ भी जाने लग गई। टीवी में नई परंपरा, लेडीज़ भी जाती है, सब जगह दिखाने लग गए। तो अभी खैर भाई मुंबई है इसलिए मैंने पूछा कि यहाँ ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जाते हो, कोई जाते हैं? अच्छा भाई, तो अभी ये कह रहे हैं यहाँ ऐसी अग्नि सुलगाई जावे। शमशान में जिस समय उस मुर्दे को ले जाया करते हैं तब आधी दूर पहुँचने पर ऐसा होता है, देखा है, सबने देखा होगा। आधी दूर पहुंचने पर मुर्दे को ठहरा देते हैं, वहां पर उस मुर्दे के मुख के ऊपर पानी के छींटे दिया करते हैं। अब पता नहीं ये क्यों परंपरा चली है, कैसी चली है, लेकिन जहां तक मैं अभी इस वाक्य को पढ़ा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है वो मतलब सूखने नहीं लगे, कि जीव उसमें ज्यादा नहीं पड़ने लगे हैं, पानी का थोड़ा सा उस पर छींटे दे दिए। सम्मूर्छन जीव तुरंत उत्पन्न होने लग जाते हैं ना, अंतर्मूर्त के अंदर ले जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके
उतना जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए। ना बेटे का इंतजार करो, ना परिवार वालों का इंतजार करो, वो वहां से आएगा, वो वहां से आएगा। अरे किसका इंतजार करना है और किसके लिए इंतजार करना है? अवनीश भाई मोदी, बोलो साहब, इंतजार किसके लिए करें बताओ? अब आप किसके लिए इंतजार करना है? अच्छा, ये जो पड़ा हुआ है कि नहीं बच्चे को आ जाने तो एक बार मिल, तो किससे मिलेगा? किससे मिलेगा बताओ तो सही? जिससे मिलना था वो तो चला गया, अब जो पड़ा हुआ है वो कुछ लगता ही नहीं है। कई बार जब ऐसे मुर्दे को देख करके लोग रोने लगते हैं, उससे चिपट चिपट करके रोने लगते हैं, तो मैं कभी कभी ये कहता हूं कि भैया तुम किसके लिए रो रहे हो? जो पड़ा है उसके लिए या जो चला गया उसके लिए? है? तुम आत्मा, मतलब उस आत्मा के लिए रो रहे हो कि शरीर के लिए? और आत्मा के लिए रो रहे हो तो फिर तो रोना जायज है भैया, क्योंकि वो तो चला गया। और तुम यदि शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर तो पड़ा है, रोते क्यों हो? और बात सुन लेना, तुम यदि आत्मा के लिए रोते हो और यदि वो लौट करके आ जाए 2-3 दिन में, तो फिर भागते फिरोगे इधर उधर। तुम रो रहे थे ना, फिर कहोगे मुझे दिखने लगो, मेरे को दिख रहे हैं। ऐसे रोएगा। तो भाई तुम किसके लिए रो रहा है? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? तो रोना ही बेकार है। शरीर पड़ा है, मुर्दा है, जड़ शरीर है, मिट्टी रह गई है। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना ये मिट्टी की काया है, मिट्टी में समा जाएगी। मिट्टी थी, मिट्टी मिट्टी में समा गई। दादा ने ऐसा लिखा उसमें पश्चाताप काव्य में। सीता जी का तन तो क्या वो चेतन में समा, तन मिट्टी का, तन मिट्टी में समा गया है। इस तरह की कुछ अंतिम लाइनें हैं कुछ उसकी। तो ये मुर्दे को छींटे देने की बात कही क्योंकि उसमें जीव बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं। अभी भी इस शरीर में, हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर त्रस्त जीवों का शरीर है। त्रस्त जीवों के इस शरीर में प्रति क्षण ये मांस कहलाता है। मांस की क्या परिभाषा है? बालबोध पाठ वाला भाग 3, भक्ष्य अभक्ष्य वाला पाठ, 5 प्रकार के अभक्ष्य। मांस किसे कहते हैं? अष्टमूल गुण वाला पाठ है शायद। अभक्ष्य मतलब मांस किसे कहते हैं? बोले त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। तो ये जो जिंदा शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये भी मांस है। इसलिए कभी कभी तो जब मैं नॉनवेज की चर्चा करता हूं तब मैं ये बात जरूर कहता हूं कि मान लो आपकी उंगली कट गई है और खून निकल गया है, तो इसको मुंह में नहीं लेना। आपको मांस खाने का पाप लगेगा। हो जाता है ना ऐसा, उंगली कट गई तुरंत मुंह में ले लो, तुरंत मुंह में ले लो, खून रुक जाएगा। अरे तुम खून पी रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो? ये खून पीने में जो पाप लगेगा वो मांस खाने का पाप। क्या बात कर रहे हो साहब? अपना खून? अच्छा, अपना खून दूसरा पीवे तो हम मांसाहारी हैं? मेरा खून यदि कोई दूसरा पिए तो वो मांसाहारी हो जाएगा। कोई जानवर है, समझ लो शेर है, नरभक्षी हो गया है, बंदर है। जगत में ऐसे बहुत घटनाएं घटती है इस तरह की। नरभक्षी जैसा हो गया, आदमखोर जैसा हो गया, आदमी को फाड़ करके खाने लगा। तो मेरे को उसने ऐसा पंजा मारा किसी बंदर ने, और वो उसने उसको खाया, तो उसने मांस खाया या नहीं खाया? तो ये मांस बंदर ने खाया तो मांसाहारी, और मैं पीऊं तो मांसाहारी नहीं? मांसाहारी, सीधी सीधी बात है। असंख्यात त्रस्त जीव उत्पन्न हो रहे हैं इस ब्लड की एक एक बूंद में, इसलिए वो भी मांस से है। और प्रति समय इसमें जीव उत्पन्न भी हो रहे हैं। और चूंकि इसमें से जब चेतन निकल जाता है, शरीर में से जब आत्मा निकल गया, तब बहुत सारे त्रस्त जीवों की उत्पत्ति बहुत तेजी से होने लगती है, सूखने लगता है। अभी तो क्या है, गर्म है, गर्मी है, इसमें उष्णता है, तेजस शरीर साथ में है, उसका तेज भी है इस बॉडी में। तो जब बॉडी में तेज होता है तो उस थोड़ी उष्णता के कारण जीवोत्पत्ति हो तो रही है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। फिर तेज निकल जाने के बाद जैसे जैसे शरीर ठंडा पड़ता जाता है, वैसे वैसे इसमें जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होने लग जाती है। तो इसलिए भी हो सकता है पानी के छींटे दे करके और वो उसको सॉफ्ट रखने का प्रयास हो सकता है, या जो भी प्रयास हो, लेकिन पद्धति है इस तरह की, मुख पर पानी के छींटे दिया करते हैं। काष्ठ से चिता रचते समय ऐसा मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम ह्रीम रह काष्ठ संचयम करोमि स्वाहा। इस प्रकार पढ़ते रहें, लकड़ी चुनते जाएं और धरते जाएं। समाधिस्थ व्यक्ति की बात कर रहे हैं, त्यागियों की बात कर रहे हैं, प्रतिमाधारियों की बात कर रहे हैं, मुनिराजों की बात कर रहे हैं, आर्यिकाओं की बात कर रहे हैं।
जब अंतिम संस्कार के समय लकड़ियां चुनना है, उस समय इस मंत्र को बोलते बोलते लकड़ियां चुनते जाएं और धरते जाएं। पश्चात मुर्दे को उस चिता पर सुला देवें। उसका मंत्र ओम ह्रीम रोम रौ असियाउसा काष्ठे शवम स्थापयामि स्वाहा। फिर उस चिता में अग्नि लगावें और चिता पर घृत डालें। उसका मंत्र ओम 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 रम 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 अग्नि संधुक्षणम करोमि स्वाहा। अग्नि से अग्नि लगा दी हमने उस शव के ऊपर। फिर खूब घृत और चंदन आदि द्रव्य डाल देवें, जिससे वह अग्नि खूब जोर से लगकर उस मुर्दे को, शव को शीघ्रता पूर्वक जला दे। जब मुर्दा सर्व प्रकार से ठीक ठीक जल जाए, तब स्नान करने के लिए जाते वक्त उस मुर्दे को जलाने वाला या उस मृतक के कुटुंबी जन उस चिता की प्रदक्षिणा करके स्नान के लिए निर्वाण माने कुआं जलाशय आदि पर चले जाएं। अभी तो 70-80 साल पहले की बातें हैं ना, अब आजकल तो कहाँ कुएं बचे हैं, कहाँ जलाशय बचे हैं। तो जहाँ भी स्नान करना है वहाँ पर फिर वे चले जावें। ध्यान रहे वह रत्नत्रय धारक पुरुष व स्त्री होवे तो उसका चिन्ह स्थापित करना चाहिए, स्मृति चिन्ह होना चाहिए, उनके चरण चिन्ह जैसे कुछ होने चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई ये संयमी व्यक्ति हैं, ऐसे चिन्ह की बात कर रहे हैं। दूसरे दिन जलाने वाला या मुर्दे के कुटुंबी जन उस चिता पर दुग्ध डाल जावें। तीसरे दिन चिता की अग्नि को शांत करें और चिता की तमाम भस्मी को एक ऐसे स्थान पर क्षेपण करें कि वह बरसात में बह जाए, पानी वगैरह में बह जाए। तो ये सब क्रियाएं इस तरह की कही है। बाकी अपने यहाँ तो एक बार जला आए तो फिर दोबारा जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब ये दुग्ध की बात कह रहे हैं, इन्होंने यहाँ दुग्ध डाल करके आने की बात कही है। अब ये अभिषेक की परंपरा भी वर्तमान में चल रही होगी कहीं। महाराज साहब ने थोड़े समय पहले लिखा, उस समय तो इन्होंने इस तरह की कोई बात लिखी नहीं है ना। जैसा इनको मिला और जैसा आगम में विधान आया है वैसा यहाँ हमने आपको पढ़ करके सुनाया है। चलिए, दाह क्रिया करने वाले का कर्तव्य, एक छोटा सा प्रकरण है 5-7 मिनट का, बस ये अंतिम प्रकरण है इसका। दाह क्रिया करने वाले का कर्तव्य, थोड़ा बहुत ये प्रकरण ऐसा है जो सूतक पातक से रिलेटेड है, ऐसा समझ लीजिए। जिस व्यक्ति ने मुर्दे को जलाया है, अब उस व्यक्ति के परिणाम कैसे होंगे जिसने अपने हाथ से उन्हें अग्नि प्रदान की है। तो मुर्दे को जलाने वाले पुरुष को चाहिए कि वह 14 दिन तक और कुटुंबी जन 12 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत और शील संयम से रहें, विरक्त होकर के रहें, वैरागी होकर के रहें, त्यागी हो, मतलब ऐसा बिल्कुल, मतलब कैसे परिणाम होते होंगे, मतलब मैं तो क्या बतलाऊं। ये तो जिसके सामने वो घटना घटती है ना, उसे ही पता लगता है, वही समझ सकता है। जैसे आत्महत्या करने वाले के घर में 6 महीने का सूतक कहा गया, तो वो जो परिणाम जितने आकुलित व्याकुलित हैं, और सूतक का अर्थ कोई ऐसा नहीं समझ लेना कि उन्हें कोई जिनवाणी सुनने का निषेध है। अभी तो आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं इस तरह के, आप सुन सकते हैं, लेकिन छूने में, मंदिर की वस्तुएं छूने में उनमें विराधना हो सकती है, विराधना की संभावना रहती है, इसलिए उससे बच कर के रहने की बात जरूर की जाती है। 14 दिन का सूतक उस व्यक्ति के, जलाने वाले व्यक्ति के। और अपने यहाँ भी जैसे पहले सूतक वगैरह का प्रकरण आया था तो उसमें इस तरह की बात कही थी। समझ लीजिए किसी की शव यात्रा में जाकर के आए तो उस दिन का सूतक होता है, 1 दिन का। आप यदि किसी की शव यात्रा में जाकर के आए हैं तो उस दिन आप जिनवाणी को छुएंगे नहीं। उस प्रसंग में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चर्चाएं भी चलती हैं कि एक तो घर में मौत हो गई और घर के सारे काम कर रहे हैं, तीसरे दिन बाद में जाकर के दुकान भी खोल आए हैं, छोड़ने के नाम पर एक धर्म ही है, ये स्वाध्याय आदि गतिविधियां ही हैं, इनको भी छोड़ देवें तो फिर उपयोग कैसे लगेगा। परिणामों की शांति के लिए ये सब तो होना ही चाहिए ना। तो बस उसका समाधान सिर्फ इतना ही समझना चाहिए, आप सुनिए, सुनने वालों को बुला, सुनाने वालों को बुलाइए, उनके समागम में बैठिए, स्वयं कुछ नहीं करें लेकिन अधिक से अधिक चिंतन करें, विचार करें। वो विचार करने के दिन हैं, शारीरिक शुद्धि भी नहीं है, मानसिक शुद्धि भी नहीं है,
इसलिए 14 दिन और कुटुंबीजनों के लिए 12 दिन तक। और कैसे रहना है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, शील और संयम से रहें, 12 भावनाओं का चिंतन करते रहें। ये किसी भी मरने वाले के संबंध में ये बात लागू हो सकती है। 12 भावनाओं का चिंतन बराबर चलता रहे। उस मुर्दे के शरीर को जलाया है, उसमें अनेक प्राणी मन सहित सैनी जीव जलाए गए, उनका पश्चाताप पूर्वक प्रतिक्रमण करता रहे। वो व्यक्ति जिसने जलाया है, मैं जला करके आया हूँ, मैंने अपने हाथ से मैंने अग्नि दी है। कितने त्रस्त जीव मरे हैं उसमें, असंख्यात त्रस्त जीव। कहते हैं समूर्छन जीव जो होते हैं, यद्यपि आयु उनकी अंतर्मूर्त मात्री होती है, लेकिन वो सब उसमें जन्म ले रहे थे ना। असंख्यात 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य गति के जीव उसमें जन्म ले रहे हैं। समूर्छन जीव हैं जो उनके पसीने वगैरह में और ऐसे सब पैदा हो जाते हैं। अभी एक दिन प्रकरण आया था इस तरह के पसीने वगैरह के संदर्भ में भी, उनके कपड़ों को और ऐसे आई थी ना चर्चा। तो कितना विचार विवेक होना चाहिए और पश्चाताप नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ, एक सैनी पंचेंद्रीय जीव की हिंसा हमारे माध्यम से हो जाती है तो हम कितने तिलमिला जाते हैं। कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग से वो बात निकलती नहीं है। हमारी आंखों के सामने किसी व्यक्ति की हत्या हो गई हो, अब परिणाम कितने दिन तक आपको वही ख्याल आता रहता है, उठते बैठते वही दिखता रहता है, यार मेरे सामने कैसा, आपका मन नहीं लगता है। अब ये ऐसे ही सैनी पंचेंद्रीय जीव उसमें शरीर में है। अब उस शरीर में ऐसे सैनी पंचेंद्रीय जीव और 1-2 नहीं, असंख्यात हैं। अब उन असंख्यात जीवों को जलाया गया है तो उनकी हिंसा का पाप तो माथे पर लग रहा है ना, और जलाना भी जरूरी था, क्रिया भी करना जरूरी था। और परिवारजनी करेंगे जो भी परिवार के होंगे। यदि पुत्र जीवित है और पुत्र वहां मौजूद है तो पहला अधिकार तो पुत्र को ही कहते हैं कि पुत्र ही उसको अग्नि देगा। तो अब वो उस पुत्र की जिम्मेदारी है कि 14 दिन तक कम से कम वो वैराग्य में 12 भावनाओं का चिंतन करता रहे, प्रतिक्रमण करता रहे, शोक में नहीं रहे, लेकिन कम से कम विचार तो करे कि ओहो अरे ऐसे अनंत बार जन्म लिए हमने उस शरीर में। मनुष्य शरीर नहीं कह रहा, वो सम्मूर्छन भाव धारण करके अनंत बार हम उसमें जन्मे मरे हैं। अनंत बार कैसा पाप हो गया है, कैसा पाप हमारे द्वारा कर दिया गया है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ, उसमें अनेक प्राणी मन सहित सैनी जीव जलाए गए हैं, सैनी पंचेंद्रीय जीव जला दिए गए हैं, और वो ज़्यादा उत्पन्न होते रहते हैं। अभी तो क्या होता है, लोग 2-2, 4-4 दिन तक रख लेते हैं। बच्चा परदेश में है, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं। अंतिम दर्शन के नाम पर, किसका अंतिम दर्शन बतलाओ है? अब भले बर्फ की सिल्ली में रखो, लेकिन जीव तो अंदर से उत्पन्न हो रहे ना। वो बर्फ की सिल्ली वगैरह पर और उस पर रखने से तो क्या होगा, वे जीव बाहर निकल करके ऐसे दौड़ने वाले नहीं दिखेंगे, लेकिन अंदर तो उत्पन्न हो ही रहे। जितना जल्दी हो सके। अभी तो 1-2 जगह तो ऐसी घटना भी मैंने देखी, शायद ये निर्वाण सागर जी महाराज साहब का जब हुआ उस समय तो थोड़ा रात भी पड़ गई थी, या कितना समय रात ही हो गई थी ना, उस समय भी कर दिया। सुमत जी भाई साहब ने कहा कि नहीं, क्यों रखना, क्या रात्रि में अग्नि, क्योंकि आरंभ की क्रिया है ना, इसलिए रात्रि में अग्नि जलाने का निषेध जैसा था, लेकिन रात भर पड़े रहेंगे। शाम यदि हो गई है, दिन यदि ढल गया है, ढलता सा दिखाई दे रहा है, तो रोकना नहीं चाहिए रात भर, क्या, क्योंकि रात भर रोकने से जो हिंसा होगी वो तो घोर हिंसा होने वाली है। और मैं तो अभी बीच में मैंने तो एक वीडियो मेरा निकला था शॉर्ट वीडियो के रूप में, जिसमें मैंने ये जो इलेक्ट्रिक शवदाह की मैंने बात कही। माने लकड़ियों में जलाने की तुलना में ये इलेक्ट्रिक शवदाह भी ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि लकड़ियों में जो हिंसा हो रही है वो तो घोर हिंसा हो रही है। मेरे पास 1-2 लोगों के कॉल भी आए जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, उसमें कितनी हिंसा हो रही है, इलेक्ट्रिक वाले में ज़्यादा हिंसा हो रही है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक के अंदर भाई बिजली बन रही है, बिजली कितनी बनती है, बिजली में कितनी हिंसा होती है, भाई होती होगी। क्या अभी बिजली का त्याग तो नहीं है ना, हमारे घर में एसी में बैठते हैं ना चला करके, घर में जलती रहती है कि नहीं दिन भर, आप सोचते हो क्या उसके बारे में? हाँ, जिस व्यक्ति ने ये सोचा हो कि हम तो एसी नहीं चलाते, कूलर नहीं चलाते, पंखा नहीं चलाते, लाइट नहीं जलाते, तो फिर उसके लिए सोचा जा सकता है कि उसको लकड़ियों में जाकर, लेकिन लकड़ियों में कितनी हिंसा होती है, लकड़ियाँ कटने में कितनी हिंसा हो रही है, और फिर उन लकड़ियों में भी जीव हैं।
मरे हुए हैं, अरे चींटियां कितने जीव जलते हुए देखे हैं अनेक बार। अनेक लोगों के शव के समय जब लकड़ियां लगाते हैं तो उन्हें कितने जीव उसके अंदर जलते हुए देखे हैं। एक व्यक्ति के शवदाह के लिए 3 पेड़ों की लकड़ी चाहिए होती है, 3 पेड़ काटे जाते हैं। कितनी लकड़ियां लगेगी और फिर वो कैसी होंगी, क्या होंगी, तो वो बहुत हिंसा होती है उसमें। तो अपने को इलेक्ट्रिक वाले को भी फेवर करना चाहिए। अब ये विचार जैसे भी हो, मेरे विचार हैं क्या, और शीघ्र भी है। और कम से कम वृक्षों की कटाई तो जो हो रही है वो बच रही है। वृक्ष बचाने की गवर्नमेंट भी कह रही है बात। देखिए फिर क्या कह रहे हैं आगे, ये सैनी पंचेंद्रीय जीव जलाए गए हैं, उसका पश्चाताप पूर्वक प्रतिक्रमण करता रहे, प्रतिक्रमण करता रहे, मुंह से बोलता रहे, मन में चिंतन करता रहे और ध्यान, स्वाध्याय, विचार आदि में रहे। कितने, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, क्या बात हो सकती है। हमारा समय ध्यान में रहे, हमारा समय चिंतन में चलता रहे, विचारों में वस्तु स्वरूप चलता रहे। अरे जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है, हर व्यक्ति को जाना है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं है, सबको चले जाना है। मैं किसके लिए इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ, कौन सी आपाधापी में लगा हुआ हूँ मैं, बम्बई की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कब तक भागते रहेंगे। देवीलाल जी साहब बोलो, कब तक भागते रहेंगे अपन। आखिर एक लिमिट तो है ना कि भाई अब अभी इतना भाग लिए, इतना भाग लिया, बहुत हो गया भाई, बहुत कर लिया ज़िंदगी में, जितना करना था कर लिया। और वास्तव में मैं तो कहता हूँ कोई व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिलते हैं सामने कि जिन व्यक्तियों के पास में इतनी कमी हो नवीन भाई कि वो जीवन भर बैठे खाएं तो कमी पड़ जाए। रमेश भाई कोटड़िया साहब बोलो, जीवन भर भी यदि बैठ करके खाएंगे ना तो कमी पड़ने वाली नहीं है। सबकी बात कह रहा हूं, सबकी बात। और उस लाइफ स्टाइल की बात करता हूं बीडी जैन साहब, जिस लाइफ स्टाइल को आप वर्तमान में जी रहे हैं अभी, उसी लाइफ स्टाइल को आप जीते रहें आगे आने वाले 20, 25, 30 साल तक, जब तक जीवन है। तो समझ लीजिए आप, आपके पास में खत्म नहीं होगा आपके जो कुछ भी आपके पास में है। अब छोड़ के जाने का तो अंत नहीं, कितना छोड़ करके जाना है क्या, तो बाकी तो छोड़ करके जाओगे ना। मान एक बार ऐसी ठान लो क्या कि मुझे खत्म करके जाना है क्या क्यों छोड़ करके जाऊं मैं, क्या ले जा सकता नहीं हूं और इसके लिए छोड़ करके जाऊं ना, नालायक कहना नहीं मानता है क्या, ये सोचता नहीं है। बंद करो कमाना धमाना, एक बार खर्च करना शुरू होने तो दो, देखें कैसे होती है। नहीं होगा, सच कह रहा हूं, खत्म नहीं होगा क्या कि नहीं पंडित जी खत्म हो गया तो, कि सुनो यदि खत्म हो जाए ना तो पंडित जी जिम्मेदारी लेते हैं तुम्हारी व्यवस्था की। बोलो, आपको यदि ऐसा लगे कि पंडित जी मेरे पास में सब खत्म हो गया, अभी भी मरा नहीं, मैं जिंदा हूं, अब क्या करूं मैं गारंटी देता हूं आपको, आपकी व्यवस्थाओं की जैसी लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं, आपके भोजन पानी आहार जो जैसी व्यवस्था आपकी चल रही है वैसी व्यवस्था चलती रहेगी। आपके पास यदि खत्म हो जाए, इतना खत्म हो जाए कि बिजली का बिल जमा कराने की भी व्यवस्था नहीं है, पंडित जी मैंने तो खत्म कर दिया सब, क्या होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ छोड़ करके जाने के लिए, बाकी कुछ दम नहीं है। और सब बातें सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात कह रहा हूं, हर व्यक्ति हर बात को समझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जानकर अनजान फिर क्यों बन गए, जान करके भी अनजान बने हुए हैं, वही भागम भाग भरी जिंदगी और लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया, पश्चाताप करना शुरू कर दिया, ध्यान और स्वाध्याय विचार आदि में लगे रहें, देव पूजन, शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरुओं की उपासना तो नहीं करें क्योंकि अभी पढ़ेगा कैसे, मंदिर वंदिर की क्रियाएं तो नहीं कर सकता है ना, इसलिए स्वाध्याय के आदि का विचार करता रहे। स्वाध्याय में जो बातें सुनी हैं, आज तक जो बातें सुनी और समझी हैं, उनका विचार करता रहे, देशांतर नहीं जावे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।